दोस्तों, अक्सर ही लोग स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करते रहते हैं और ऐसे में उन्हें कई सारे बड़े बड़े वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, लमसम। पर इन सब का नाम सुनकर उनके मन में घबराहट पैदा होने लगती है। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और इन्हें हमें कौन समझाएगा, और इनमें से हमें किस में पैसा लगाना चाहिए जहां हमारा पैसा ग्रो हो सके और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छी खासी वेल्थ मिल सके। और ऐसे टाइम पे अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे तो हर जगह एसआईपी ही छाया हुआ है और ऐसे में उन्हें ये समझ नहीं आता कि हमें एसआईपी की तरफ जाना चाहिए या फिर लमसम की तरफ। और मान लीजिए अगर वो लोग ये समझ भी जाते हैं कि हमें एसआईपी करनी है या फिर लमसम करना है, तो उसके बाद भी वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस फंड में इन्वेस्ट किया जाए। जिसका मतलब साफ है कि अब भी लोगों के मन में स्टॉक मार्केट को लेकर ढेर सारी कंफ्यूजन है। और इन्हीं कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो हम आपके लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी और लमसम क्या है, और आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आपके लिए इनमें से कौन सा सही तरीका है जिसमें आप पैसे लगा करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी और लमसम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं और इसका रिजल्ट इन्हें यूज़ करने वाले के नेचर, टाइमिंग और यूज़ करने के तरीके पर डिपेंड करता है। मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआईपी में हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में हम एक साथ में एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट एक ही साथ में कर देते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर इनके रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों के रिटर्न में इतना फ़र्क कैसे हो सकता है। और ये जानने के लिए हम एक छोटे से डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड का एक 15 साल का डेटा अवेलेबल है। और अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो पिछले 5 सालों में एसआईपी ने 16.67% का एनुअल रिटर्न निकाल कर दिया है। और वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो उसने पिछले 5 सालों में 13.13% का एनुअल रिटर्न निकाल कर दिया है। और अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें तो हमें तो यही लगेगा कि लमसम से बेटर तो एसआईपी ही है जो हमें ज़्यादा रिटर्न निकाल कर देता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। और ऐसा क्यों? तो इस चार्ट में आप ध्यान से देखिए, अगर हम 10 साल के एनुअल रिटर्न को देखें तो एसआईपी की तरफ से हमें सिर्फ 12.44% का ही रिटर्न देखने को मिलता है, जबकि लमसम की तरफ से 13.23% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और इसी के हिसाब से अगर हम 15 साल के एनुअल रिटर्न को देखें तो एसआईपी से मात्र 12.50% तक का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि लमसम में हमें 14.92% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। यानी कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न हमें लमसम में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस डेटा के हिसाब से कंक्लूजन पर आएँ तो हमें तो यही लगेगा कि लमसम एसआईपी से कहीं ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर हमें और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे आपको बहुत सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे जहां पर एसआईपी ने लॉन्ग टर्म से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल कर दिए। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो फिर इनमें से बेटर क्या है, हमें इनमें से किसकी तरफ जाना चाहिए? पहले आप ये जान लीजिए कि एसआईपी और लमसम इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। यानी कि इनके जो रिटर्न होते हैं इनमें मैक्सिमम आपको 1 से 2% तक का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर दोनों ही अच्छे रिटर्न देते हैं और दोनों के रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे मिल जाते हैं, तो ऐसे में हमें किसकी ओर जाना चाहिए? ऐसे में हम एसआईपी करें या फिर लमसम? तो दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है आपके नेचर और आपकी इनकम पर। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आप हर महीने काम करके अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और आप बेवजह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, आप दिन भर स्टॉक मार्केट में नहीं घुसे रहना चाहते, आपको ये नहीं जानना कि कब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और कब नीचे की तरफ, तो और साथ ही आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से आप केवल कुछ पैसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो कैपिटल है वो थोड़ा ही है, तो ऐसे में आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि एसआईपी में हम हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। ऐसे में जब आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी खासी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देंगे और साथ ही साथ आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ भी मिल जाएगी। और एसआईपी की एक और खूबसूरती है
कि आपको यहाँ पर हर दिन बैठकर ये नहीं सोचना कि आपको कब और कितने पैसे लगाने हैं। बस आपको एक बार डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे लगाने हैं और उसके बाद हर महीने वो पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होकर आपके डीमैट अकाउंट यानी कि आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर हमें एसआईपी कौन से फंड में करनी चाहिए, और इस बात को लेकर भी मुझे कई सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न निकाल कर देता है। और ऐसा केवल मैं नहीं, इस दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। और सबसे अच्छी बात, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स का इंडेक्स फंड पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि इंडेक्स फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनी शामिल होती हैं, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। और बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उन्हें हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और पूरे स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 और सेंसेक्स के इंडेक्स को ही देखकर यह पता किया जाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ। अगर इन दोनों का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर इन दोनों का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब साफ है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। इसलिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही आपको दिन भर चार्ट देखने की आवश्यकता है, कोई एनालिसिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर रिस्क भी कम है और रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा। अब बारी आती है लमसम की। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं या फिर आपकी अमाउंट एक साथ आपको मिलती है, तो ऐसे में आप लमसम चुन सकते हैं, जहां पर आप एक साथ में एक बड़ी अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में यही इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल कर देगी। लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या जैसे कि एसआईपी के लिए इंडेक्स फंड अच्छा है, वैसे लमसम के लिए कौन सा फंड अच्छा होगा, हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो लमसम के लिए डेब्ट फंड काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो उस हिसाब से हमें यही देखने को मिलता है कि डेब्ट फंड ने लमसम में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया है। इसके अलावा आप ईएलएसएस में भी लमसम कर सकते हैं, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर एसआईपी की तरह जब चाहे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लमसम में हम एक बार में एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट ऊपर है या नीचे। इसलिए आपको थोड़ी सी एनालिसिस तो करनी ही होगी। और लमसम के लिए उन लोगों को अच्छा माना जाता है जिन्हें स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर यूँ कहें कि जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि लमसम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। इन बातों का ध्यान रख के आप एक सही समय पर अच्छी खासी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। वैसे देखा गया है कि अधिकांश एक्सपर्ट्स मार्केट जब नीचे की तरफ होता है तभी वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की थोड़ी बहुत खबर तो रखनी ही होगी, मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही होगा, थोड़ी सी एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप ये जान पाएंगे कि मार्केट आपके लिए ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड, और उसी के हिसाब से आप एक अच्छी खासी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है या नीचे, और आप ऐसा किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर मीडियम कैप फंड में, या फिर चाहें तो आप लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड में आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और वहीं पर अगर आप मिड कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा जिनका मार्केट कैप 5 से लेकर के 20,000 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि यार हमें एसआईपी में कितने पैसे लगाने चाहिए, क्या एसआईपी में पैसे लगाने के लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बिगिनर है और आपने अभी अभी कोई जॉब ज्वाइन की है जहां से आपको मंथली सैलरी मिल रही है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक ज़्यादा अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकें, तो आप मंथली केवल 500 रुपये से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और हर महीने आप 500 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी एजेंट या फिर किसी एक्सपर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक्स दे रखे हैं जहां से आप जाकर के अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब तक ये तो समझ में आ चुका होगा कि SIP या लमसम में आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आप ही ये जानते होंगे कि आपके पास पैसे कैसे आ रहे। अगर आपके पास पैसे बल्क में आ रहे तो आप लमसम की तरफ देख सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप मंथली सैलरी पर डिपेंड हैं, आप कोई जॉब करते हैं जहां पर आपको पैसे हर महीने मिल रहे हैं, तो आप SIP की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इनमें तो बहुत सारा समय लगेगा, तो आप बिजनेस की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पर आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर रिस्क भी उतना ही है। आप शुरुआत में कोई छोटे बिजनेस से शुरू कर सकते हैं, जिससे आप उस पर फोकस भी कर पाएंगे और धीरे धीरे उस बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगे। और जब आपका वो बिजनेस पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाए और आपको लगे कि अब आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप दूसरे बिजनेस को भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपके पास मल्टीपल बिजनेस हो जाएंगे। ऐसा करके आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेंगे, जहां से आपको मल्टीपल सोर्सेस से पैसा भी आने लगेगा। और उसके बाद आप चाहें तो लमसम में एक अच्छा खासा और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एनालाइज करके किसी पर्सनल स्टॉक को भी चुन सकते हैं, जहां पर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी खासी वेल्थ भी बना कर देंगे। उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अब भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।